हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल बेरोजगारी के आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से पेश करने को लेकर सरकार को हमेशा से ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। सरकार पर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती है। ऐसे में आज एक बड़ा ऐलान किया गया जिसमें सरकार ने हर महीने बेरोजगारी के आंकड़ों को पेश करने की बात कही। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार हर तिमाही में अर्बन एरियाज के बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है, तो वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों के कंबाइंड बेरोजगारी के आंकड़े साल में महज एक बार पेश किए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने में मुश्किल आती थी। सरकार के इस कदम से पॉलिसी मेकर्स को जरूर आसानी होगी। सांख्यिकी मंत्रालय के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग ने बताया कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े जमा करने शुरू कर दिए हैं और वो उन्हें अप्रैल से जारी करेगी। आपको बता दें कि अमेरिका जैसे विकसित देश हर महीने से ही अपनी बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है, आरबीआई का रेट कट। दरअसल आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसका मतलब यह है कि ब्याज दरें 6.5% से घटकर 6.25% पर आ गई हैं। आपको बता दें कि ये रेट कट 5 सालों के बाद किया गया। इससे पहले आरबीआई ने मई 2020 में रेट कट किया था। रेट कट होने से आपके लोन पर लगने वाला ब्याज, होम लोन का ब्याज और ईएमआई जैसी चीजें कम हो जाती हैं। साथ ही आरबीआई का ये कदम ऐसे टाइम पर आया है जब देश में खपत में सुस्ती से लगातार देश जूझ रहा है। आरबीआई के इस कदम से आम लोगों के साथ ही बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही एनबीएफसीज में भी कॉस्ट ऑफ फंड में गिरावट आ सकती है। देश की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने मैसूर कैंपस से 400 कर्मचारियों को निकाल दिया है। दरअसल मामला इंटरनल असेसमेंट का था। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे ही कर्मचारी इन्फोसिस में ट्रेनी के रूप में कार्यरत थे, जिसके बाद इंटरनल असेसमेंट ने फेल होने पर उन्हें बाहर निकाला गया। कर्मचारियों को निकालने के पीछे की वजह बताते हुए कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि इन्फोसिस में फ्रेशर्स को एक कड़े हायरिंग प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जिसमें उनका फाउंडेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल होता है, जिसमें फेल हो जाने की वजह से इन 400 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। आरबीआई के रेपो दर में 0.25% की कटौती की घोषणा का शेयर बाजार पर असर उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शुक्रवार को सेंसेक्स 198 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी में 43 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 0.25% गिरकर 77,860 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 582 अंक गिरकर 77,475 पर आ गया था। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 0.18% गिरकर 23,559 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में से आईटीसी के शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल दिसंबर तिमाही के नतीजों में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 7.27% की गिरावट आने से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और पावर ग्रिड के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी तरफ टाटा स्टील के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। भारतीय एयरटेल के शेयर में भी कंपनी के नतीजों की बदौलत 4% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा जोमेटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और टेक महिंद्रा के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही टैरिफ हाइक और ट्रेड वॉर की बातें चल रही है। यूएस की टैरिफ नीतियों से निपटने के लिए भारत सरकार एक योजना तैयार कर रही है और संभावित प्रभावों पर विभिन्न परिदृश्य तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग के प्रमुख शेयर होल्डर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं के संभावित नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों पर इनपुट मांगे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी 12 फरवरी से अमेरिकी के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहां से पहले एक खाका तैयार किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि भारत वाशिंगटन के साथ अपने मौजूदा संबंधों का लाभ उठाया जा सके। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सरकार को भारत के खिलाफ कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा है।
लंबे समय से देश में गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देने की मांग उठती रही है। लंबे काम के घंटे, कम सैलरी, कोई सोशल सिक्योरिटी ना मिलना जैसे गिग वर्कर्स का नसीब बन गया था। लेकिन इस बार का बजट गिग वर्कर्स के लिए बेहद खास रहा। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री ने गिग वर्कर्स को लंबे समय से सोशल सिक्योरिटी दी जाने वाली बात पर मोहर लगाते हुए कड़े ऐलान किए। अब सरकार इन ऐलानों पर काम भी शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिल जाती है तो इससे भारत के बढ़ते गिग वर्कर्स और उसके फोर्स को सिक्योरिटी मिलने की बात सामने आएगी। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की गिग वर्कर्स एसोसिएशन, ऑनलाइन एग्रीगेटर और राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है और योजना को अंतिम खाका पहनाया जा सकता है। बजट में हुई घोषणा के मुताबिक अब हर गिग वर्कर्स को श्रम मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा और उन्हें 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा। इसके आधार पर उनकी पहचान की जाएगी और जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं वहां से उनका कंट्रीब्यूशन लेकर कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में पेंशन का भी लाभ मिल सके। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका असर। अब आप अपडेट हो गए हैं उन सभी बड़े फैसलों और पॉलिसी से जिनका असर आपकी लाइफ और इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़े अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें मनी टाइम के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।